शालोम एवरीवन। जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस विषय के ऊपर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और ये विषय आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को ले आएगा। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है परदेसी लोगों को ना सताओ। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे परदेसी लोग जो अपने अपने मुल्क को छोड़कर, अपने स्टेट को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर अलग अलग जगहों पर कमाने के लिए और अपने रोजी रोटी के लिए, और यहाँ तक कि कई ऐसे प्रभु के दास लोग भी अपना स्टेट छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर वो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का कार्य करते हैं। और आज भारी मात्रा में लोग परदेशियों को सताते हैं और परदेशियों के पीछे पड़ जाते हैं, परदेशियों को पसंद नहीं करते और परदेशियों के खिलाफ में न जाने कितनी सारी बातें वो करते हैं। यहाँ तक कि परदेशी लोगों को मारते हैं। जो लोग दूसरे राज्य से आकर दूसरे राज्य में कमाने के लिए आते हैं, उनके हक को मार लेते हैं, उनके पैसों को मार लेते हैं। यहाँ तक कि कई प्रभु के दास लोग जो दूसरे राज्य को, दूसरे स्टेट को छोड़कर आए, सेवा कर रहे, उनके पीछे पड़ जाते, उनके खिलाफ में बोलने लगते हैं। इन्हीं सब बातों के ऊपर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज क्या कहना चाहता है। व्यवस्था विवरण 10 के 17 और 18 में लिखा है, यहोवा परदेसी लोगों से प्रेम करता है और उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। देखिए, जितने भी परदेसी लोग हैं, चाहे वो परमेश्वर का सेवक हो, चाहे वो कोई रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए आया हो, जो भी दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से आकर दूसरे राज्य में कमाने के लिए आते हैं, वो सभी परदेसी हैं। और परदेसी लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। और आप भला बताइए, जिससे परमेश्वर प्यार करता है उसके विरोध में अगर कोई जाए, अगर उसके खिलाफ में कोई जाए, तो परमेश्वर कैसे उसको पसंद करेगा? या उसके हक को मारे तो परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा? निर्गमन की पुस्तक उसकी 23:9 में लिखा है, परदेसी पर अंधेर नहीं करना। मैं कुछ परमेश्वर की चेतावनी को आपको बताना चाहता हूं कि परदेसी लोगों के ऊपर अंधेर नहीं करना। अंधेर ऐसा करते हैं, बेफजूलत में उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। कई बेचारे दूसरे राज्य से कमाने के लिए आते, घरों में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं। यहां तक कि भारत देश के अंदर भी कई राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं। उनके ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं, 4 दिन काम कराते, 5 दिन काम कराते, फिर उसके ऊपर अंधेर करने लगते हैं, उसके हक को मार लेते हैं, पैसों को मार लेते हैं। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। लय व्यवस्था उसकी 19 अध्याय के 33 और 34 में लिखा है, परदेसी को दुख नहीं देना। ठीक है, यहां पर साफ रीति से कह रहा है, परदेसी लोगों को दुख नहीं देना, उसे अपने जैसा समझना। अगर कोई परदेसी आपके बीच में रहता है, आपके पास में रहता है, आपके एरिया में रहता है, आपके पड़ोस में रहता है, आपके अगल बगल रहता है, आपके राज्य में रहता है, तो कहते हैं ऐसे को दुख नहीं देना और उसे बिल्कुल पराया नहीं समझना, अपने जैसा समझना। बाइबल में व्यवस्था विवरण उसकी 24:17 में लिखा है, किसी परदेसी का न्याय नहीं बिगाड़ना। देखो, अगर वो कोई काम करता है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, आज मैं उन परमेश्वर के दासों का धन्यवाद करता हूं जो साउथ छोड़कर नॉर्थ इंडिया में सेवा करने के लिए आते हैं। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में सेवा करने के लिए आते, भूखे भी रहते, दुख भी उठाते, कष्ट भी उठाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? लोग उनके विरोध में हो जाते, लोग उनको सताना शुरू कर देते, उनके न्याय को बिगाड़, न्याय मतलब उनके फिर मिनिस्ट्री को खराब करने लगते हैं। कई परदेसी लोग इधर अपना कारोबार डालते हैं, उसके कारोबार को लोग खराब कर देते हैं। यहां तक कि सरकार भी क्या करती है, परदेसियों को भगाना शुरू कर देती है। अभी बीच में आपने सुना होगा, सरकारें कह रही हैं कि मुसलमान भाग जाए, ईसाई भाग जाए,
सभी भाग जाएं। कहां भाग जाएं भाई? परदेसी को परेशान करने का परिणाम भी है। अगर आप किसी परदेसी को परेशान करते हैं या किसी परदेसी को दुख देते हैं या परदेसी को सताते हैं तो उसका परिणाम भी है। क्या परिणाम है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन उसकी 22 की 21 में लिखा है, तुम परदेसी को न सताना और उस पर अंधेर नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है परदेसी को तो किसी रीति से उसको सताना नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं सेवा करने के लिए जब आया तो मुझे बड़ा लोगों ने सताया, यहां तक कि मेरे सामान को भी, मेरे कपड़ों को, मेरे जूते को, पैसों को, मेरी बहुत सारी चीजों को लोगों ने अपने घरों में रख लिया, आज तक वापस पलट के दिया नहीं। बहुत सारी चीजों को रख लिया, यहां तक कि लोगों ने अपना घर तक भी बनवा लिया प्रभु के पैसों से। बहुत मैंने सताव का सामना किया, बहुत मैंने प्रॉब्लम का सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी को पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले में आज भी मैं ऐसे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं। यहां तक कि मेरे शरीर का कपड़ा, मेरे पैर के जूते तक, मेरी कमर की बेल्ट तक को उन्होंने रख लिया और वापस आज तक दिया नहीं। आज भी मैं उनको सिर्फ ब्लेस करता हूं, ब्लेस, आशीषित करता हूं, आशीष देता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी परदेसी को सताते हैं या परदेसी का न्याय बिगाड़ते हैं या किसी परदेसी को परेशान करते हैं तो उसके बदले में आपके ऊपर श्राप भी आ सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण 27 के 19 में लिखा है, श्रापित हो वो हो जो परदेसी या अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़ता है, जो परदेसी के काम को खराब करता है। अब मान लीजिए कोई परदेसी आपके बीच में प्रभु की सेवकाई कर रहा है, ठीक है, अब दूसरे स्टेट से आया है, अब दूसरे राज्य से आके आपके बीच में सेवा कर रहा है और अब आप उसकी सेवकाई को खराब करने लगे तो आपके ऊपर परमेश्वर ब्लेसिंग थोड़ी लाएगा, आपके ऊपर श्राप लेके आएगा। और परमेश्वर श्राप देता है। आने वाले दिनों में हम इन बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर 3 प्रकार के ऐसे श्राप के बारे में बाइबल के अंदर बता रखा है जो स्वयं परमेश्वर देता है, और उनके बारे में हम आने वाले दिनों में सीखेंगे कि वो 3 श्राप कौन कौन से हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई परदेसी या अनाथ या विधवा के काम को बिगाड़ता है या उनको परेशान करता है, उनको तंग करता है, उनकी सेवकाई को खराब करता है, उनकी रोजी रोटी को हक मार लेता है, उनके काम को रोक लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर श्राप आता है। अब आप अगर अपनी जिंदगी में श्राप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर श्राप रहे, आपके परिवार में श्राप रहे, तो आप सताइए आप उनको, परदेसियों को, आप उनको परेशान करिए, आप उनको दुख दीजिए, आप उनको तकलीफ दीजिए, आप उनको पीड़ाएं दीजिए, ऑटोमेटिक आपके ऊपर श्राप आएगा। और देखिए, एक बात बाइबल में ऐसा लिखा है, निर्गमन उसकी 22 के 22 को पढ़िएगा, अगर ये परदेसी अनाथ विधवा अगर रोकर आंसुओं के साथ अगर प्रभु से प्रार्थना करें तो 100% प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। तो सचेती में रहना। आज लोग क्या करते हैं मालूम है? मत्ती 5 के 46 और 47 में लिखा है, यदि तुम सिर्फ अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, या जो तुम्हें सिर्फ नमस्कार करते हैं उन्हीं को सिर्फ नमस्कार करो तो तुम्हारा क्या प्रतिफल होगा। आज हम क्या करते हैं? सिर्फ अपने लोगों को पहचानते हैं। तमिल को पहचानता है, मलयाली को पहचानता है, पंजाबी को पहचानता है, कन्नड़ को पहचानता है। सिर्फ अपने लोगों को ही सलाम दुआ करेंगे, लेकिन परदेसी को तो वो तुच्छ जानेंगे, परदेसियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो मैं बात बताने के लिए जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अंत के दिनों में न्याय जब होगा तो मसीह के सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे तो प्रभु हमसे पूछेगा। क्या पूछेगा? मत्ती 25 के 31 से 40 में यीशु मसीह न्याय के दिन पूछेगा कि मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर नहीं लाया, या तुमने परदेसियों के साथ क्या किया। आज न जाने कितने ऐसे परदेसी लोग होते हैं। अरे यहां तक कि आज तो परदेसियों को घर में लाते हैं, 4 दिन रखते हैं, उसके बाद उसको फाइट मार के भगाते हैं।
मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ और मैं बड़ा खुश भी होता हूं, मुझे हंसी भी आती है, मुझे बड़ा मजा भी आता है। कई लोग अपने घर में रोटी खाने के लिए बड़े प्यार से बुलाते हैं, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, अपने घर में बहुत प्यार दिखाएंगे। बाद में वही लोग हमारे खिलाफ में हो जाते हैं, वही हमारे विरोधी बन जाते हैं। और मैं बड़ा खुश होता हूं कि चलो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो ऐसे लोग योग्य नहीं है। बाइबल में मत्ती उसकी 10 अध्याय 11 और 12 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जिस घर को तुम आशीष दोगे, अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारी आशीष उस घर पे चली जाएगी। अगर वो घर के लोग नालायक होंगे, अयोग्य होंगे, तो तुम्हारी आशीष वापस लौट आएगी। देखो, कभी भी कोई भी परमेश्वर के दास को अपने घर में आप बुलाइए, या तो बुलाइए मत, और अगर बुलाइए, चाहे छोटा हो या बड़ा, सिर्फ बड़ा ही परमेश्वर का दास नहीं है। जो पिंड के अंदर, गांव के अंदर, विलेज के अंदर भी जो सेवा करता है, वो भी परमेश्वर का चुना हुआ दास है। अगर आप किसी परमेश्वर के दास को बुलाते हैं तो आप योग्य बन के उनको बुलाइए। बाद में नुक्ताचीनी मत करिए, उनके पीठ पीछे मत बोलिए, आलोचना मत करिए। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा, पहले बात की चर्चा छेड़ते हैं, फिर बाद में जाके उल्टी कर देते हैं, जाके पचती नहीं है ना बात। अच्छा, कई ऐसे लोगों को मैंने ये भी सुना है, कई बड़े प्यार से मक्खन लगाकर बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों से पहले बातों को खुद शेयर करते हैं, पूछते हैं, और बाद में वो कहेंगे मिस्टर ने कहा, मिसेस ने कहा, फलाने ने कहा, ठिकाने ने कहा। मैं कहता हूं, परदेशियों को छेड़छाड़ मत करें, क्योंकि परदेशियों से परमेश्वर प्यार करता है। और मैं हर एक को ये चेतावनी देना चाहता हूं, केवल मसीही परदेशी नहीं होते हैं। जो आपके घर में दूसरे स्टेट से काम कर रहा है, जो आपके राज्य में दूसरी जगह से आकर, दूसरे राज्य से आकर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई पेंटिंग का काम करता हो सकता है कारपेंटर का काम करता हो सकता है टाइल लगाने का काम कर सकता हो। मैं सिर्फ प्रभु के दासों की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी परदेशी। अब किसी भी परदेशी के खिलाफ मत जाइएगा, किसी भी परदेशी को छेड़छाड़ मत करिएगा, क्योंकि परदेशियों को छेड़छाड़ करना, परदेशियों के विरोध में जाना, परदेशियों के खिलाफ में बोलना हमारे ऊपर ये श्राप का चिन्ह होता है। इसके बदले में आशीष नहीं, आपके ऊपर श्राप आ सकता है। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम परदेशियों के साथ भलाई करें।